नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसी में आपका स्वागत है। नीरज दिस साइड। आज हम लोग बिहार बीपीएससी का जो बिहार लोकोक्ति का होता है ना, थर्ड सेक्शन, उसका एक से देखेंगे। और ये सर का कॉपी है जो 68 बीपीएससी में 11th रैंक और 69 बीपीएससी में 171 रैंक लाए थे। सर का नाम अखिलेश कुमार है और इनका कॉपी, इनका हैंड राइटिंग कितना अच्छा है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ऐसे में इनका हिंदी मीडियम का वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था 68 में। पाठक सर थे ना, उनका 166 या 168 आया था, ठीक है। लेकिन इनका 171 मार्क्स था, जीएस में कम आ गया होगा, इसीलिए उनका रैंक 171 आया रैंक। तो देखिए 171 मार्क्स था इनका। तो चलिए आज बिहार लोकोक्ति का सर का ऐसे देखते हैं, क्योंकि ये बिहार लोकोक्ति का जो ऐसे है ना, उसमें उनका 58 नंबर से आया था और सेकंड में 63, 53 और 60। उसमें टाइट मार्किंग हुई थी। अब की बार की तरह नहीं कि 200 मार्क्स है, उसमें टाइट मार्किंग हुई थी, इसीलिए। चलिए ठीक है, तो इस चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते, देखिए इनका लिखे पानी में मछलियाँ दोनों कुटरिया। देखिए ये ऐसे सर जो लिखे हैं ना, वो अलग हट के लिखे, नहीं तो सब कोई ये वाला लिखा था। 90% स्टूडेंट ये वाले ऐसे लिखे थे। धर्म के आइंस्टीन का जो कोटेशन था वही, ठीक है। लेकिन सर ये लिखे हैं पानी में मछलियाँ दोनों कुटरिया। देखिए इनका सर का हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है एकदम। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों की बात है, ठीक है, जब रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी आदि छोटे छोटे देशों पर ऐसे गिद्ध दृष्टि से, देखिए गिद्ध दृष्टि से लगाए हुए बैठे थे, जैसे कि सबके हिस्से में देशों के भूभाग के रूप में बड़ी मछलियां आने वाली है। देखिए सर कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही ऐसा ही हम लोग को भी करना है। फलतः इस हिस्सा दावा जैसी भावनाओं ने यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया, जिससे संपूर्ण विश्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। न्याय जान माल की क्षति हुई थी। पुनः जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो मछली युद्ध पूर्वक बढ़ी थी। मैंने जब पेरिस सम्मेलन हुआ, शांति सम्मेलन विश्व युद्ध के बाद, तो बोल रहे हैं कि मछली उससे बड़ी हो गई थी। उसको मित्र राष्ट्रों ने 9 कोटि का बकरा लगा दिया। अर्थात इसका आशय है कि जो वस्तु पहले अदृश्यमान या नेपथ्य में हो, उसका पहले से ही विभाजन या हिस्सा का दावा कर लेना। कहने मतलब जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे एग्जिस्ट करने से पहले ही हम लोग उसको बांटने पर तैयार हो गए कि ये हम मेरा हिस्सा होगा, वो तुम्हारा हिस्सा होगा। तो वही बता रहे हैं कि इसका मेन देखिए लोकोक्ति के जो है ना, लोकोक्ति का अर्थ समझ गए आप तो आधा ऐसे अब माने कि कंप्लीट हो गया। आपको मेन लोकोक्ति का अर्थ ही समझने होता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो वस्तु पहले से अदृश्यमान है या नेपथ्य में है, इसका पहले से ही विभाजन या हिस्सा दावा कर देना ही क्या है, मैंने नोनो कुटरिया के आसे बता रहे हैं, ठीक है। हमारा सामाजिक परिवेश भी कुछ ऐसा ही है कि पूर्व से ही वह विभाजन की धारणा को धारण किए हुए हैं, ठीक है। तथा इसमें मछली रूपी अनेक व्यक्ति संप्रदाय जिसका बंदर बाट होता आया है। उदाहरण के लिए मध्यकालीन इतिहास में अनेक ऐसे मौके हैं जब रक्तपात के दम पर अपना हिस्सा प्राप्त किया गया, ठीक है। जैसे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा गुलाम वंश द्वारा दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए और औरंगजेब द्वारा अपने भाइयों की सत्ता के लिए संघर्ष तथा धर्माद्य शासन, ठीक है। तो वही बता रहे कि कैसे अपनी कोई जान मार कर कहने मतलब सत्ता का भी हुआ। वही आधुनिक युग में सर क्या बता रहे हैं कि पानी में मछलियां दोनों कुटरिया बकरा के विविध रूपों में प्रदर्शन दिखलाई पड़ता है। उदाहरण अगर किसी राज्य में चुनाव हो या किसी विपक्षी दल के विजयी होने का अनुमान हो तो कई नेताओं द्वारा चुनाव पूर्व ही से ही मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद का बकरा लगा दिया जाता है। अर्थात इसमें एक लालच की भावना भी प्रतिबिंबित होती है, ठीक है। तो ये चुनाव से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जोड़ देना है, ठीक है। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि सिर्फ हमें पानी में पड़े मछली का हिस्सा बकरा ही नहीं लगाना चाहिए, अपितु उसके लिए क्रम भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि गांव में हम बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुन लेते हैं कि भागे जे बैठे ओकरा मिले ना, जे हाथ पर हाथ ना धरे उ केहू से छीनना। देखिए लोकोक्ति में भी बिहार के लोकोक्ति का कोटेशन डाल रहे हैं। देखिए इसमें भागे जे बैठे ओकरे मिले ना, जे हाथ पर हाथ ना धरे उ केहू के से छीने ना। तो वही कहने का मतलब है ना कि लोकोक्ति में भी कहने का मतलब बिहार का लोकोक्ति का कोटेशन डालिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सर जिसे डाले हैं, अर्थात हम सिर्फ भाग भरोसे ही बैठ जाएं तो संभव है कि हम उतना ही मिल पाएगा जितना कोई छोड़ जाए, ठीक है, या कुछ भी हासिल नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जो मछली का हिस्सा के लिए हाथ पर हाथ धरे नहीं रहता है तथा मछली मारने हेतु प्रयास करता है तो उसके हिस्से अधिक आता है तथा उसका छीना चपटी नहीं करना पड़ता है। देखिए यहाँ सर का खासियत ये है ना कि इसको मछली के साथ जोड़ कर रख रहे हैं हमेशा। आपको लगेगा कि नहीं ना कि इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे हम लोग को एग्जाम पढ़ने में भी ऐसा ही लग रहा है तो एग्जामिनर को वही लगता है, तो उसको जोड़ कर लिखना है, सबको साथ में लेकर चलते रहना है। देखिए वही सर डाले हैं, सर लिखे हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ भारतीय धार्मिक जीवन में भी दिखलाई पड़ता है कि जहाँ कभी कभी अंधविश्वास में लोग परिस्थितियों को नियति द्वारा निर्धारित कर मानकर कोई प्रयास नहीं करते हैं। और प्रति होना यह चाहिए कि नियति को हम जिंदा होने का सबूत अपने कर्मों से दें तथा यह ध्यान रखें कि जो चला है वो बड़ा है, ठीक है।
विश्व राजनीति में तो बदलाव की प्रकृति इतनी दूर होती है कि कभी कभी एक मछली को सैकड़े हिस्से में बांटना पड़ता है। कभी कभी वो मछली पानी में अकेले ही पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम रूस यूक्रेन को तो पाते हैं कि एक तरफ रूस की आक्रामकता को हम कहीं से अधिक उचित नहीं ठहरा पाते, अपितु दूसरी ओर रूस की घेराबंदी यूएसए समर्थित पश्चिमी देशों द्वारा रूस को अलग अलग करने का प्रयास का ही परिणाम है कि यूक्रेन को भारी गोला बारूद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, तथा शांति प्रयास का लगभग ठप पड़ चुके हैं। ये पता नहीं चला कि सॉरी क्यों इतना लंबा लाइन क्या में लिखे हैं। क्या कि कभी कभी एक मछली को सैकड़ों हिस्सों में बांटना पड़ता है। ठीक है, कहने का एक मछली का अनेक भाग करना पड़ता है, कहने का मतलब कोई भी लाभ को अनेक लाभों में बांटना पड़ता है। तो ये रूस यूक्रेन युद्ध के कैसे परिप्रेक्ष्य हुआ, अर्थात रूस यूक्रेन का भविष्य क्या होगा, यह अभी भी विश्व के गर्त में से, परंतु इसे रूसी रूपी मछली के बंटवारा के उद्देश्य की भी छाप दिखलाई पड़ती है। ये तो ऊपर ऊपर से पार हो गया। चलिए ठीक है, आर्थिक दृष्टि से हमारे विकास का मॉडल समाजवादी मूल्यों के साथ ही मिश्रित रूप में लाया गया था, जिसके द्वारा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी आदि पर नियंत्रण स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, परंतु जिस विकास रूपी मछली का हिस्सा विपरीत होना चाहिए था, वो भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, मछली के नोनों कुटरियों के बखरा में विभक्त होगी तथा उसकी सही लाभ नहीं मिल पाया। वो बोल रहे हैं ना सर कि एलपी जो रिफॉर्म तो हम लोग किए, सॉरी समाजवादी मूल्यों को तो धारण किए, जिसका मुख्य था कि समता माने कि सामाजिक कल्याण की भावना स्थापित करना, लेकिन भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के चलते वो क्या हुआ कि नोनों कटोरी में भी विभक्त हो गया, जिससे कि उचित लाभ नहीं मिला समाजवाद का। वही लिखे हैं सर। ठीक है, देखिए इसका कनेक्शन पॉइंट कितना अच्छा है सर, कैसे कनेक्ट किए हैं। इससे हमारा बिहार का छूता नहीं रहा तथा राजनीतिक, प्रशासनिक, जाति संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता आदि ने विकास रूपी मछली का पर्याप्त प्रभाव नहीं होने दिया, जिसके पीछे एक प्रमुख कहावत प्रसिद्ध है, बैठल बानी पूजा पर, मन बाटे भूंजा पर। अर्थात जिस विकास को हमें समाज के सभी हिस्सों, सभी क्षेत्रों में पहुंचाना था, वह नेपथ्य में चला गया तथा राजनीतिक सत्ता की लोभता के विकास का पहले से ही नोनों कोटरिया में बखरा कर दिया। ठीक है, फलतः बिहार में व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमता में भी इसे हम कुछ हद तक यह पदचिन्ह भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि चाहे आर्थिक विकास की बात हो या सामाजिक प्रगति की, हमें पानी में मछलियां, नोनों कुटरिया, बखरा की भावना से आगे समावेशी तथा भागीदारी आधारित क्रियाकलापों को बढ़ावा देना चाहिए। तभी तो हम कह पाएंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे अपना काम, तभी तो होगा जग में अपना नाम। छोड़ेंगे पानी में पड़े मछली बांटने की भाव, तभी होगा सबका कल्याण। देखिए इसको सर को जोड़ दिए हैं, 58 नंबर मिला है। उस टाइम का हाईएस्ट मार्क्स भी बोल सकते हैं 58 नंबर। 69 में यही 72-73 हो जाता। ठीक है, तो वहीं सर के कॉपी ये टेलीग्राम पर हम लोग डाल देंगे, लिंक टेलीग्राम के चैनल पर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।